हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। अब हम लोकतंत्र के स्तंभों के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन रुको, पहले एक काम करो, जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। हमें पता है कि आप वीडियो देख रहे हो, समझ भी रहे हो, लेकिन लाइक शेयर करने में आलस कर रहे हो। चलिए, अब जल्दी से समर्थन दिखाइए, ताकि हम इस ज्ञान यात्रा को और मजेदार बना सकें। पिछले भाग में हमने सीखा कि राजनीति में भक्ति यानी नायक पूजा कैसे तानाशाही की ओर ले जा सकती है और हमें सामाजिक और आर्थिक समानता की भी जरूरत है। अब आज हम बात करेंगे भाईचारे के सिद्धांत यानी फ्रेटर्निटी के बारे में, जो एकजुटता और स्थिरता को बनाए रखने का आधार है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए केवल स्वतंत्रता और समानता ही नहीं, बल्कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी भी जरूरी है। भाईचारा क्या होता है? यह एक ऐसा भाव है जो सभी भारतीयों को एक परिवार जैसा महसूस कराता है और समाज में एकता और स्थिरता लाता है। द सेकेंड थिंग वी आर वांटिंग इन इज रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी। यहां डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि हमें भाईचारे के सिद्धांत को अपनाने की बहुत जरूरत है। बच्चों, भाईचारे का मतलब है कि हम सभी भारतीय एक दूसरे के प्रति प्यार, आदर और सहयोग का भाव रखें और अपने देश को एक परिवार के रूप में देखें। स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि अगर हम सभी भारतीयों को अपना भाई या बहन समझें तो हमारे समाज में शांति और एकता नहीं होगी? भाईचारे का मतलब क्या है? व्हाट डज फ्रेटर्निटी मीन? डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि भाईचारे का मतलब सभी भारतीयों के बीच एक सामान्य बंधुत्व का भाव होना चाहिए, जो समाज को एकता और स्थिरता देता है। लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians, if Indians being one people. Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians. इसका मतलब है कि भाईचारा सभी भारतीयों में एक दूसरे के प्रति एक समान बंधुत्व का भाव उत्पन्न करता है। बच्चों, यह भाव हमें जोड़ता है, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र से क्यों ना हों। अगर यह भावना होगी तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ में मजबूत समाज बनाएंगे। इफ इंडियंस बीइंग वन पीपल, इसका मतलब है कि अगर हम सब एक ही परिवार का हिस्सा बनकर एकजुट रहेंगे। भाईचारे का सिद्धांत यह मानता है कि हम सब भारतीय एक साथ हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि अगर हम सभी भारतीयों को एकजुट मानें तो देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी? डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि भाईचारा समाज में एकता और स्थिरता को बनाए रखता है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। इट इज द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी टू सोशल लाइफ। इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू अचीव। इट इज द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी टू सोशल लाइफ। भाईचारे का सिद्धांत सामाजिक जीवन में एकता और स्थिरता लाता है। बच्चों, इसका मतलब यह है कि अगर हम सभी मिलकर साथ रहें तो समाज में स्थिरता बनी रहती है और हम एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू अचीव, लेकिन भाईचारे को प्राप्त करना आसान नहीं है। बच्चों, यह इसलिए कठिन है क्योंकि समाज में अलग अलग लोग होते हैं और कई बार हमारे विचार, रीति रिवाज और मान्यताएं अलग हो जाती हैं। इन्हें एक सूत्र में बांधना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बच्चों, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भाईचारे की भावना को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है? अमेरिका की कहानी से सीख, लेसन फ्रॉम एन अमेरिकन स्टोरी। डॉक्टर अंबेडकर भाईचारे की भावना की कठिनाई को समझाने के लिए एक कहानी का उदाहरण देते हैं, जो जेम्स ब्राइस ने अपने लेख अमेरिकन कॉमनवेल्थ में लिखा था। हाउ डिफिकल्ट इट इज, इसका मतलब है कि भाईचारे की भावना को बनाना कितना कठिन है, यह समझना आसान नहीं है। कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम द स्टोरी रिलेटेड बाय जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस की कहानी से यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार लोगों में राष्ट्रीय एकता को लेकर समस्याएं आ सकती हैं। अब हम इस कहानी को समझते हैं, जिसमें अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च में एक सम्मेलन के दौरान राष्ट्र शब्द को लेकर विवाद हुआ था। कुछ साल पहले अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च के त्रिवर्षीय सम्मेलन में अपनी पूजा सेवा को संशोधित करने के दौरान राष्ट्र शब्द को लेकर विवाद हुआ था। The American Protestant Episcopal Church
was occupied at its triennial convention in revising its liturgy. इसका मतलब है कि अमेरिकी चर्च हर 3 साल में अपने धर्म ग्रंथ और नियमों की समीक्षा करता था. It was thought desirable to introduce among the short sentence prayers a prayer for the whole people. उस सम्मेलन में विचार किया गया कि सभी नागरिकों के लिए एक प्रार्थना शामिल की जाए. राष्ट्र शब्द पर आपत्ति, ऑब्जेक्शन टू द वर्ड नेशन. अब बात आती है उस शब्द की जिस पर विवाद हुआ. प्रार्थना में राष्ट्र शब्द का प्रयोग करना चाहा गया, लेकिन इसे लेकर काफी आपत्तियां उठीं. An eminent New England divine proposed the words, "O Lord, bless our nation." एक महान धार्मिक व्यक्ति ने प्रार्थना में हे भगवान, हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दें शब्द शामिल करने का सुझाव दिया. The sentence was brought up next day for reconsideration. लेकिन अगले दिन इस प्रार्थना वाक्य को पुनर्विचार के लिए लाया गया. अंत में राष्ट्र शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह संयुक्त राज्य शब्द का प्रयोग किया गया. The word nation as importing to definite a recognition of national unity, that it was dropped, and instead there were adopted the words, "O Lord, bless these United States." Vyakhya, explanation. The word nation was dropped. राष्ट्र शब्द को हटा दिया गया क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता का अधिक स्पष्ट संकेत मिलता था. Instead, there were adopted the words, "O Lord, bless these United States." उसकी जगह प्रार्थना में हे भगवान, इन संयुक्त राज्यों को आशीर्वाद दें का प्रयोग किया गया. मुख्य बातें, की पॉइंट्स, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. 1. भाईचारे का महत्व. भाईचारा समाज में एकता और स्थिरता लाता है और इसे बनाए रखना बहुत जरूरी है. 2. राष्ट्रीय एकता का महत्व. डॉक्टर अंबेडकर ने भाईचारे को बनाए रखने के महत्व को समझाने के लिए अमेरिकी कहानी का उदाहरण दिया. 3. फ्रेटर्निटी का कठिनाई. भाईचारे को हासिल करना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए सभी को एक दूसरे के प्रति आदर और प्यार का भाव रखना होता है. मैसेज ऑफ द लेसन. 1. समाज में भाईचारा और एकता. समाज में एकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए भाईचारे का भाव जरूरी है. 2. राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना. भारत जैसे विविधता वाले देश में राष्ट्रीय एकता का महत्व और भी बढ़ जाता है. 3. अलग अलग विचारों का सम्मान. भाईचारे की भावना का मतलब है कि हम एक दूसरे के विचारों और मान्यताओं का सम्मान करें. तो स्टूडेंट्स, इस चौथे भाग में हमने सीखा कि लोकतंत्र के लिए भाईचारे का सिद्धांत कितना जरूरी है. अगर हम सभी भारतीय एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानें तो हमारा समाज और मजबूत होगा और हम एक खुशहाल देश का निर्माण कर सकेंगे. और बच्चों, अगर आपको यह बातें समझ में आईं और अच्छी लगीं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना. इस चौथे भाग के बाद उम्मीद है कि आपको भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का महत्व अच्छे से समझ में आया होगा.